हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। और आज की जो वीडियो है वो शेयर्स की है। इशू ऑफ शेयर्स पार्ट 2 है। तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको शेयर्स की पूरी थ्योरी बताई है कि शेयर्स क्या होता है, उसका रेट कैसे क्लासिफाइड करके दिया जाता है, उसका रीज़न बताया है। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, सब कुछ। उसके बाद आज मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मोस्टली जर्नल एंट्री का इसका क्वेश्चन होता है। इसमें जो बैलेंस शीट होती है, जो कैश बुक होती है, वो एक छोटा सा पार्ट होता है। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। 2 लाख शेयर कैपिटल हो जाएगी। ये शेयर्स है, ये शेयर्स का रेट है और ये शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन इसकी दी है, तो वो ज़रूर देखिएगा इसे। तो 3 ऑन एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, 2 ऑन शेयर अलॉटमेंट, 3 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल, 2 ऑन शेयर सेकेंड कॉल। तो ये टोटल रेट यहाँ पे 10 का हो गया। तो उसको ऐसे हमने डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया हर स्टेप पे। वन टाइम शेयर का पैसा नहीं मिलता है, स्टेप में मिलता है। फर्स्ट वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे है, अगर शेयर का नेम ना दिया गया हो तो उसे हम इक्विटी शेयर्स मानते हैं। अगर इक्विटी लिखा है तो इक्विटी मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी इक्विटी शेयर्स में ही मानते हैं। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो हम उसे प्रेफरेंस शेयर्स मानेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से इसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 होगा। 60 यहाँ लिखा और 60,000 यहाँ लिखा। इसकी नरेशन कर दी, बीइंग या फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन वो स्टेप होता है कि जिसमें एडवांस पैसे मिल जाते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे पहले ड्यू होता है, फिर बाद में पैसे मिलते हैं। और ये हर स्टेप में 2 2 3 3 4 4 मंथ्स का ऐसे डिफरेंस होता है। इंस्टॉलमेंट में शेयर्स के पैसे मिलते हैं और शेयर होल्डर कई होते हैं जिनको शेयर्स हम इशू करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब इसकी सेकेंड देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट आएगा 60,000। एप्लीकेशन की हर स्टेप की 2 2 एंट्री करना है। 2 एंट्रीज़ की, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। इसमें एडवांस में रिसीव होगा अमाउंट, और जो अमाउंट रिसीव होगा तो उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें पहले ड्यू होगा, बाद में रिसीव होगा। इसमें भी पहले ड्यू होगा, बाद में रिसीव होगा। सेकेंड कॉल में भी वही प्रोसीजर रहेगा। एप्लीकेशन की अलग डिफरेंट होती है, एप्लीकेशन की जनरल एंट्री, और बाकी सबकी सेम होती है, बस नाम चेंज करते रहते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री का भी बेसिक बताएंगे, पहले एंट्री करके दिखा दें आपको। तो यहाँ पे ये है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इनटू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री इसकी हो गई। अब देखिए थर्ड एंट्री यहाँ पे करते हैं। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री है दोनों। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट में जो इसकी सेकेंड एंट्री है वो एंट्री होगी। बस फ़र्क ये होगा कि शेयर एप्लीकेशन की बजाय यहाँ पे जगह शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा इसके बजाय। बस ये डिफरेंस करना है। और सेकेंड एंट्री ये होगी, बस जहाँ पे एप्लीकेशन है तो वहाँ पे अलॉटमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए अलॉटमेंट की फ़र्स्ट एंट्री हम ये करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अलॉटमेंट का 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आएगा। नरेशन में शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इस ये ड्यू की एंट्री होती है यानी रिसीवेबल है, ठीक है। आप इसको लॉन्ग कट में लिख लीजिएगा। अब बाकी एंट्री इधर बनाते हैं। अलॉटमेंट की फ़र्स्ट एंट्री हो गई है, अब सेकेंड एंट्री इधर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री होगी, जो इसकी फ़र्स्ट एंट्री थी वही इसकी सेकेंड एंट्री होगी। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट की एंट्री जस्ट अपोजिट होती है। एप्लीकेशन की जो सेकेंड एंट्री थी अलॉटमेंट की वो फर्स्ट एंट्री होगी। डिफरेंस बस इतना है कि एप्लीकेशन जहाँ लिखा था वहाँ पे आपने अब अलॉटमेंट कर दिया है, और अलॉटमेंट की जो फर्स्ट एंट्री थी, जो इस मतलब सेकेंड एंट्री थी, वो एप्लीकेशन की फ़र्स्ट एंट्री ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट हम यही लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा है 40,000। अलॉटमेंट की 2 एंट्री हैं, तो एप्लीकेशन से रिवर्स एंट्री हो गई। जो इसकी फ़र्स्ट थी वो इसकी जो फर्स्ट थी वो सेकंड हो गई, और जो सेकंड थी वो फर्स्ट हो गई। अब बाकी जो एंट्री करेंगे तो ये अलॉटमेंट मनी रिसीव है। शॉर्टकट में नरेशन लिख दे रहे हैं, ये अमाउंट रिसीव हो गया अलॉटमेंट का। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो बिल्कुल अलॉटमेंट की तरह करेंगे, बस अलॉटमेंट की जगह हम फर्स्ट कॉल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल के रेट से तो ये 60,000 आ जाएगा, और ये 60,000 इधर भी लिखेंगे। तो ये ड्यू है यानी रिसीवेबल अमाउंट है। अब जो अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री थी बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट कॉल की सेकेंड एंट्री होगी, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे 60,000 कर देंगे। तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री मतलब मनी रिसीव की एंट्री होगी। जैसे ट्रांसफ़र की होती है बिल्कुल वैसे ही मनी रिसीव की एंट्री होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड कॉल बनाएंगे, जैसे अलॉटमेंट की बनाई थी, जैसे फर्स्ट कॉल की बनाई थी, वैसे ही सेकंड कॉल की बनाएंगे। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। ड्यू का इंटेंशन यहाँ पे रिसीवेबल से है ना, अमाउंट मतलब कंपनी को शेयर होल्डर से रिसीव होगा। तो 20 को 2 से करेंगे तो ये 40,000 होगा, ये भी 40 होगा। अब ये रिसीविंग की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 40,000 और 40,000, ये अमाउंट रिसीव की एंट्री हो रही है। तो देखिए जनरल एंट्री तो करके दिखा दी, ये 8 यहाँ पे कॉमन एंट्री होती है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री और सेकंड कॉल की 2 एंट्री। इसके अलावा जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, और शेयर्स को प्रमोट करने के लिए शेयर्स हमने इशू करे हुए हैं तो उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से लिखते हैं, वो सब अलग बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री है तो इसका रूल बताते हैं, ये जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। मतलब जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब जो रूल्स के हिसाब से ये डेबिट क्रेडिट कैसे किया जा रहा है, बैंक को डेबिट क्यों किया जा रहा है, क्रेडिट क्यों किया जा रहा है, तो वो देखिए यहाँ पे जैसे एक है शेयर कैपिटल, यहाँ पे ये लिखा हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के पीछे जो होता है रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है शेयर होल्डर, ये है शेयर होल्डर। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, और जिसे डायबिटिक होती है उससे बोलते हैं, डायबिटीज़ होती है उससे बोलते हैं डायबिटिक, यानी डायबिटिक एक पर्सन हो गया। अब डायबिटीज़ की अगर मेडिसिन दी जाएगी तो वो मेडिसिन किसको दी जाएगी, डायबिटीज़ को तो दी नहीं जाएगी, डायबिटिक को दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायबिटीज़ को नहीं दी जाएगी, डायबिटिक को दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये है कि शेयर होल्डर का जो पैसा फर्म में इन्वेस्ट होता है, जब उनको रिटर्न करती है फर्म तो किसको पैसा देगा। शेयर कैपिटल एक लोन लेने का नाम है, एक बॉन्ड का नाम है। जब उसका पैसा दिया जाएगा तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा जब मनी रिटर्न करने का टाइम होगा, क्योंकि जिन्होंने पैसे लगाए हैं पहले वो एप्लीकेंट थे, जब उनको शेयर्स इशू हो गए तो वो शेयर होल्डर के नाम से हो गए। तो यहाँ पे जो ये अमाउंट मिलता है तो ये किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है।
लेकिन शेयर होल्डर के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं। जब क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट कॉलम में हम यहाँ पे शेयर कैपिटल करते हैं। अब ये अमाउंट अलग अलग टाइम पे हमको मिलता है, तो अलग अलग टाइम के हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये 4 स्टेप में हमें मोस्टली मिलता है, तो चारों स्टेप में हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट स्टेप होता है तो वो होता है शेयर एप्लीकेशन। जो सेकंड स्टेप है वो होता है शेयर अलॉटमेंट। जो थर्ड स्टेप है वो होता है शेयर फर्स्ट कॉल। जो सेकंड स्टेप है वो होता है शेयर सेकंड कॉल। तो शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब के पीछे शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के पीछे शेयर होल्डर है। यानी एज अ पर्सनल अकाउंट इनको ट्रीट किया जाता है, ये एज अ पर्सन है। तो जब किसी भी आदमी से पैसे हमें रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। अगर वो चेक से हमें पैसे दे रहा है तो उसकी एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक में डिपॉजिट कर दी अमाउंट। और यहाँ पे जैसे राम से पैसे मिल रहे हैं तो राम यहाँ पे गिवर है, तो 20,000 हमने यहाँ लिख दिया और 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। ऐसे ही जब यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक पर्सन होता है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट यूँ बनेगा जब रिसीविंग होगी। तो ऐसे ही जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी। ऐसे जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल की हो जाएगी तो रिसीविंग की हो रही है। ऐसे जब सेकंड कॉल की यहाँ पे एंट्री बनेगी तो फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो देखिए आपने रिसीविंग की सारी जनरल एंट्री देख ली कि यहाँ पे रिसीविंग की जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो ये देखिए जनरल एंट्री रिसीविंग की, तो ये वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये रिसीविंग की हो गई, ये आपको समझ में आ गई। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, ये रिसीविंग की समझ में आ गई। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी रिसीविंग की समझ में आ गई। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू की एंट्री बताते हैं। जैसे अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है, बाद में अमाउंट मिलता है। फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होता है, बाद में अमाउंट मिलता है। सेकंड कॉल में पहले ड्यू होता है और बाद में अमाउंट रिसीव होता है। देखिए जैसे यहाँ पे राम को गुड्स हमने क्रेडिट सेल्स किया है, तो राम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के तौर पे रिसीवर होगा और यहाँ पे हम सेल्स लिख देंगे। अब ये 10,000 रुपीज़ का हमने क्रेडिट सेल्स किया और गुड्स हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब जब राम से पैसे मिलेंगे, अगर चेक मिल रहा है तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और राम यहाँ पे गिवर है। तो ये 10,000 ये हो गया और 10,000 ये हो गया। इसी तरीके से जो राम है वो एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे हमने जैसे अलॉटमेंट के पैसे लिखे तो यहाँ पहले लिखा शेयर अलॉटमेंट। राम को आप ये मान लीजिए, यानी इसको डेबिट किया तो ये डेटर्स हो गया। और सेल्स की जगह हमने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। शेयर कैपिटल अगर फर्म के लिए क्रेडिट हो रही है तो ये पैसे शेयर होल्डर को देने हैं। तो यहाँ पे जैसे एंट्री हमने बनाई, जो भी बनाई, जैसे 10,000 है तो ये पहले अमाउंट ड्यू हुआ और जब ये रिसीव होगा तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी 10,000 इधर और 10,000 इधर। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू होगी फिर रिसीव होगी, तो ये एंट्री हटा लीजिए, ये समझाने के लिए थी। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट कॉल की ड्यू होगी फिर रिसीव होगा, बिल्कुल ऐसी सेकंड कॉल की रिसीव होगी ड्यू होगा। अच्छा, एप्लीकेशन में रिसीविंग पहले हो जाती है, तो एप्लीकेशन में जो ड्यू की एंट्री होती है तो उसमें ड्यू तो होता नहीं है, क्योंकि ड्यू तब होगा जब रिसीव होना बाकी है। अलॉटमेंट में ड्यू होता है, फर्स्ट कॉल में ड्यू होता है, सेकंड कॉल में ड्यू होता है। ड्यू मतलब रिसीवेबल अमाउंट। एप्लीकेशन में ड्यू होता नहीं है। तो ड्यू और ट्रांसफ़र की एंट्री सेम क्यों होती है? देखिए, जब एप्लीकेशन की एंट्री आप बनाते हैं तो ये अमाउंट आपका पहले मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यही एप्लीकेशन के पैसे आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया है और यही पैसे आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये एप्लीकेशन को कॉमन करने के लिए डेबिट करते हैं और वही पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक भेजिए। थैंक यू सो मच।